तो गाइस, स्वागत है आपका। बहुत बहुत अब हासिल करो ज्ञान एंड जोक्स के आज के इस वीडियो में, जो कि है क्लास 8 चैप्टर 6 दिस इज जॉडीज फोन का पार्ट 3। तो आज का वीडियो पार्ट 3 के ऊपर इसका, जो कि शायद से इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो बन चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जोडी के जो पिताजी रहते हैं, जिनका नाम रहता है पेनी, उनको रेटल स्नेक काट लेता है। तो वो उससे बचने के लिए, उसके पॉइजन से बचने के लिए एक डो को किल कर देते हैं। उसका हार्ट और लीवर को यूज करते हैं जिससे कि वो बच सके। उसके हार्ट और लीवर को यूज करते हैं जिससे कि वो बच सके। तो वो क्या होता है, अब उस जो डो का यूज करते हैं, उसका एक छोटा सा फोन होता है। फोन मतलब हिरण का बच्चा, उसका छोटा सा बच्चा रहता है। तो अब जो पैनी रहता है, उनके बेटे का नाम रहता है जोड़ी। जोड़ी है ना। तो जो जोड़ी रहता है, उसको चिंता हो जाती है कि अब वो जो फोन है वो अकेला कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो ऐसे ही वो अपने पापा मम्मी से पूछता है कि क्या वो जोड़ी उसे घर ला सकता है। तो उसके पापा मम्मी हाँ कर देते हैं। तो वो जंगल जाता है जोड़ी। पार्ट 2 में जोड़ी जंगल तक था। तो अब पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो सेकंड देखो, ये रहा पार्ट 2, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ से था पार्ट 3। तो दोस्तों, जो ये पार्ट 3 है, हमने इसका भी पार्ट 3 का यहाँ तक पूरा पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है यहाँ से इतना, इतना और इतना। तो मैं ये पार्ट 3 में पढ़ना है। तो चलो पढ़ने को स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे भी हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है पार्ट 3 में। जो जॉडी होता है, उसे पीछे, मतलब जो जॉडी जंगल में होता है तो पीछे झाड़ियां हिलती हैं। तो जोड़ी पीछे मुड़ के देखता है तो उसे दिखता है कि जो फोन है वो मिल चुका है। फोन लिफ्टेड हिज फेस टू इट। फोन फोन अपना मुंह उठाता है, वंडरिंग मोशन, मतलब हिलाता है, डुलाता है। मतलब इसमें यही सब रहता है कि जो जॉडी को है ना, वो फोन मिल चुका है। इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो पार्ट 2 का वीडियो में देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो क्या रहा है, ही स्ट्रोक्ड इट्स साइज एट जेंटल through the phone was a china deer and he might break it। जोड़ी उस फोन को ऐसे बिल्कुल हाथ से छूता है, उसमें पूरा अगर आप पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखें, क्योंकि उसी से यहाँ से समझ में आएगा। जोड़ी उस फोन को ऐसे छूता है जैसे कि वो एक चाइना डियर है। इसका मतलब एक मिट्टी का डियर है। जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं हमारे यहाँ, चाइना कप वगैरह, ऐसे ही वो मिट्टी का एक डियर है। तो वो टूट जाएगा अगर मैं जॉडी थोड़ा सा भी उसे पुश करेगा, उसे थोड़ा सा भी मतलब धक्का देगा तो वो टूट जाएगा। तो जोड़ी उसको बिल्कुल ऐसी तरीके से रखता है, ऐसे इतने नरम नरम हाथों से उसकी त्वचा को छूता है जैसे कि वो चाइना डियर, और वो टूट जाएगा। इट्स स्किन बहुत वेरी सॉफ्ट। जो फोन था, हिरण था छोटा सा, उसका बच्चा जो छोटा सा हिरण था, उसकी जो स्किन थी वो बहुत सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। वो जो उसकी त्वचा थी वो बहुत ही साफ थी, क्लीन थी, चिकनी थी, और उसमें ग्रास मतलब घास की सुगंध आ रही थी। क्यों, जो हिरण रहते हैं वो सब तो घास में ही रहते हैं और घास ही खाते हैं। तो उसमें से ग्रास की सुगंध आ रही थी, स्मेल आ रही थी, मतलब बहुत अच्छी सेंट आ रही थी। He rose slowly and lifted the frog from the ground. Its leg hung limply। तो देखो क्या होता है, अब जो जॉडी रहता है वो उस फोन को उठाता है ग्राउंड पे से, और मतलब वो जॉडी उठता है और उस फोन को ग्राउंड पर से उठाता है। तो जैसे ही जॉडी फोन को उठाता है तो देखो क्या होता है, उसके पैर लटक जाते हैं। देखो जहाँ पर जो उसके फोन के पैर रहते हैं वो ऐसे हंग बिल्कुल एक तरह से लटक जाते हैं। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग। वो उसके जो पैर रहते हैं फोन के वो लंबे रहते हैं। एंड ही हैड टू होइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर द आर्म। और जोड़ी रहता है, उसको ऊपर से ऊपर रखना रहता है, उस फोन को उठाना रहता है जितना ऊपर वो उठा सकता है अपने हाथों के नीचे, क्योंकि
देखो अगर नीचे रखेगा तो नीचे बहुत सारी हर्ब्स हैं, बहुत सारी डेंस वेजिटेशन हो रखी है, तो क्या होगा, फोन के कभी पैर फंस जाएगा, तो कभी मतलब ऐसा फोन का बहुत सारा, फोन को अच्छा नहीं लगेगा, फोन को आराम नहीं आएगा, और फोन के हो सकता है कांटे वाटे से कहीं पर लग जाए। तो क्या करना है, जोड़ी को उसको हाईएस्ट जितना वो ऊपर उठा सकता है उतना उठाना है। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of his mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. अब देखो क्या होता है कि अब उसमें बताया था कि वो मैंने बताया था शुरुआत में कि उसके पिता ने डो को मार दिया था। तो वो जो डो रहता है, जैसे यहाँ पे जॉडी उस फोन को लेकर जा रहा है, तो इसी रास्ते पे आगे उसकी माँ की डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसका मतलब वो डो पड़ी हुई है। तो जॉडी को ये डर लगता है कि कहीं वो जो फोन है वो अपनी माँ को ना सूंघ ले। तो अगर वो ऐसा कर लेगा, उसकी माँ उसमें मरी हुई दिख जाएंगी या वो सूंघ लेगा, तो क्या होगा, वो झटपटाने लग जाएगा, वो बहुत ज्यादा झटपटाने लग जाएगा, मिमियाने लगेगा, वहां से उसकी गोदी से भागने लगेगा। तो जैसे देखो यहाँ से जॉडी आ रहा है, यहाँ पर माँ की जो उसकी डेड बॉडी पड़ी है, तो जॉडी क्या करता है, थिकेट मतलब डेंस डेंस वेजिटेशन, और यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ 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 झाड़ियाँ, बट जॉडी कर भी क्या सकता है, उसको पता नहीं लगने देना। तो जॉडी इन झाड़ियों में से ही, इन मोटी मोटी झाड़ियों में से ही होते हुए निकल जाता है। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. वो thicket मतलब बहुत डेंस वेजिटेशन वहां से निकलता है। It was difficult to fight through with his burden. जो जॉडी को, वो आराम से जॉडी उसे फोन को नहीं उठा पा रहा था, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था जॉडी को चलने में, बहुत वो फोन भारी लग रहा था। द फोन लेग कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम। जो कई बार जो फोन का जो लेग था, फोन का पैर था, वो फंस जा रहा था, कहाँ पे, नीचे जो झाड़ियाँ थी उनके पैरों में अड़ जा रहा था। और यहाँ तक कि जॉडी भी अपना खुद का पैर फ्रीडम से नहीं उठा पा रहा था, मतलब आजादी से, मतलब एक तरह से आजाद रूप से नहीं उठा पा रहा था। उसके पैर भी बुश में फंस रहे थे और उसको रक्षा भी करनी थी फोन की। He tried to shield its face from prickly vines. जोड़ी उस फोन के फेस को प्रिकली वाइन्स से बचा रहा था। प्रिकली वाइन्स का मतलब क्या है, नुकीलेदार कांटे। और जो भी कांटे, प्रिकली वाइन्स किस पेड़ के कांटे की बात करिए, वाइन्स, बेल, जो बेलपत्र का पेड़ रहता है, बेलपत्र का जिसमें गोला गोला फल आता है बेलपत्र के पेड़ में, उसके जो कांटे रहते हैं हर दो पत्तियों के बीच, जैसे ये डाली, हर दो पत्तियों के बीच एक कांटा रहता है इसमें। तो जोड़ी को रक्षा करनी थी, बहुत लंबे लंबे कांटे रहते हैं उनसे भी उस फौज की। तो उसने क्या किया था, उसके मुंह के आगे अपना हाथ लगा रखा था जिससे उसके मुंह को शील्ड मिल जाए। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड। उस वो अब जैसे देखिए, आप जब भी कोई मान लो हाथ में आप डॉग को भी उठा लोगे, तो जैसे आप चलोगे तो जो कुत्ते या बिल्ली जिसका भी सर होगा वो ऐसे ऐसे हिलेगा, मतलब वो थोड़ा ऐसे 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 वाइब्रेट होगा जैसे ही आप चलोगे। तो ऐसा ही जॉडी के साथ हो रहा था, जैसे ही वो फोर्ड को उठा के चल रहा था तो फोर्ड का जो सिर है वो हिल रहा था। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. जोड़ी तेज तेज चलने लगा। एक मिनट, एक लाइन छूट गई। His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. जोड़ी का जो हार्ट था वो जोर जोर से थम्प कर रहा था, क्योंकि वो बहुत खुश हो रहा था। मार्वल मतलब खुश, खुश हो रहा था इस बात से कि फोन ने उसे एक्सेप्ट किया। इसका मतलब उसने जैसे ही फोन को उठाया, ना तो फोन ने उसे सीख मारे ना कुछ किया, आराम से वो चल रहा है, इसका मतलब फोन ने उसे एक्सेप्ट किया। जॉडी इस बात से बहुत खुश था। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. जोडी क्या कर रहा था, वो जोडी वहां से ट्रेल मतलब एक, जो यहाँ पर ट्रेल दिया गया है, ट्रेल का मतलब होता है पतली पतली गली। तो जो जॉडी है वहां से वो पतला सा रास्ता था, उधर से जा रहा था, और वो जॉडी जितना तेज चल सकता था उतना तेज चला, और वो जब तक एक धीमे ना हो गया, जब तक
उसके घर जाने वाली रोड आई, वहां पे इंटरसेक्शन दिया गया। इंटरसेक्शन का मतलब चौराया। तो वहां पे जब तक चौराया नहीं आ गया, जोड़ी जब तक दीवाना हुआ। He stopped to rest and set the phone down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. जोड़ी फिर वहां पर जैसे चौराहा आता है तो वहां पर रुकता है, थोड़ा बैठता है और उस फोन को उतार देता है अपनी गोदी से। कहां पर? डैंगलिंग लेग्स पे। इसका मतलब उसके जो डगमगाते हुए पैर थे, वो फोन ढंग से अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके जो डगमगाते हुए पैर थे, हिलते डुलते पैर थे, उन्हीं पे उसने फोन को नीचे रखा। तो फोन क्या होता है? इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लेटेड। तो फिर जॉडी फोन क्या करता है? जोड़ी की तरफ देखता है और ब्लीटेड मतलब मिमियाने लगता है। मिमियाने से मतलब है कि फोन ऐसा कहता है कि मुझे भी ले चलो, अब मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मुझे यहाँ पे अकेले छोड़कर मत जाओ। तो जोड़ी को ही सेड एन्चेंटेड, इसका मतलब खुशी से। जोड़ी देखता है कि जोड़ी को बहुत खुशी होती है कि वो भी फोन उसके साथ चलना चाह रहा है। तो जोड़ी उससे क्या बोलता है? आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। अरे रुको तो सही, मैं तुम्हें ले चलूंगा, बट मुझे सांस तो ले लेने दो। He remembered his father saying that a fawn would follow it if it had been first carried. He started away slowly. अब जोड़ी को अपने पिता की एक बात याद आती है उनके पिता ने उनसे बताया था कि एक फोन को अगर तुम लोग मतलब एक फोन को अगर कैरी किया जाता है, उसे गोद में उठा के चलाया जाता है, तो फिर वो क्या फोन उसका फॉलो करता है। मतलब अभी बहुत सारे रास्ते जोड़ी ने क्या किया, फोन को उठाए रखा। तो अब जहां जहां जोड़ी जाएगा, फोन भी उसके पीछे पीछे आएगा। ये उसके पापा ने जोड़ी से कहा था। तो जोड़ी ये सोचता है कि हो सकता है फोन फॉलो करे। तो जोड़ी वहीं पे फोन को छोड़ के ही स्टार्टेड अवे स्लोली, धीमे धीमे जाता है। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फोन उसे घूरता रहता है। स्टेयर्ड मतलब घूरना, फोन उसका पीछा भी नहीं करता, घूरता रहता है। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉक्ड अवे अगेन। अब जोड़ी आगे जो चला गया था फिर आता है और उसे सहलाता है प्यार से, और फिर दोबारा आगे जाता है कि अब आ जाए, मैंने सहलाया इसे। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम एंड क्राइड पिटियसली। अब जो फोन है वो थोड़ा तो आगे जाता है, वो जोड़ी के संग आगे बढ़ता है, थोड़े से कदम चलता है एंड क्राइड पिटियसली, और फिर मतलब रोने से लग जाता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे तुम्हारी गोदी में जाना है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। जॉडी जो फोन था वो उसे फॉलो करना चाह रहा था, बट कर नहीं पा रहा था। वो चाहता था, आखिरकार क्यों चाहेगा? इट बिलोंग टू हिम, वो फोन खुद का अब जॉडी का हो चुका था। इट वॉज हिज हॉर्न, आखिरकार फोन भी तो जॉडी का ही है, तो क्यों ना चाहेगा? आखिरकार अब वो फोन जॉडी का हो चुका था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। लाइट हेडेड का मतलब अनेबल टू थिंक क्लियरली। इसका मतलब जॉडी इस खुशी में पागल हो गया था कि जो फोन है वो भी जॉडी के साथ आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब फोन को जॉडी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी खुशी में जो जॉडी था वो बिल्कुल पागल सा हो गया था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रॉब विद इट। अब फॉन्डल, रन, रॉब का मतलब क्या है? कि जो जॉडी था वो फॉन्डल करना चाहता था उसके साथ। अब फॉन्डल, वही शब्द आ गए। अब फॉन्डल का मतलब खेलना चाहता था, टू रन उसके साथ भागना चाहता था, रॉब भी प्ले उसके साथ खेलना चाहता था, टू कॉल इट टू कम टू हिम वो उसे अपने पास बुलाना चाहता था। ही डेयर नॉट अलाउ इट। अब जोड़ी सोचता है कि यदि मैं यहीं पे उसके साथ खेलूंगा, कूदूंगा, मस्ती करूंगा, तो हो सकता है कि फोन डर जाए। उसे क्या पता कि मैं खेल रहा हूँ। तो जोड़ी उस फोन को डराना नहीं चाहता था। तो जोड़ी ने क्या किया? ही पिक्ड अप एंड कैरीड इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। तो जॉडी ने फिर से उस फोन को उठा लिया और चल दिया अपने दो हाथों में उठा के। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट। अब जब जॉडी इतना खुश हो गया था, इतना खुश हो गया था कि जॉडी को पहले तो वो जॉडी को डेंस वेजिटेशन चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, लेकिन जब जॉडी को पता चला कि उसे फोन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो जॉडी इतना खुश हो गया कि अब उसे चलने में कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही थी। हाँ,
अब मतलब जॉडी बिना ये एफर्ट किए आराम से चल रहा था, उसे कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही थी। His arms began to ache and he was forced to stop again. लेकिन अब दोबारा थोड़ी दूर चला जॉडी तो उसके आर्म्स दर्द करने लग गए, तो जॉडी को फिर से रुकना पड़ा। When he walked on, the fawn followed him at once. फिर जॉडी ऐसे ही फॉन को छोड़ के चला तो फॉन छोड़ के चला के मतलब उसके फादर ने बोला था एक बार कैरी किया जाए तो खुद से चलेगा, तो फॉन ने थोड़ी देर तक उसे फॉलो किया। He allowed it to walk a distance, then picked it up again. जॉडी ने उसे अलाउ किया, इसका मतलब उसे खुद से चलने दिया, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो भी चल रहा था, तो जॉडी ने उसे थोड़ा डिस्टेंस चलने दिया और फिर उठा लिया उसे अपनी गोदी में ले जाने को। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब घर की दूरी कुछ नहीं बची थी। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट, वो ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे into the night carrying it watching it follow. जोड़ी इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था कि जोड़ी को ये लग रहा था कि अब तो वो बिना थके पूरे दिन पूरी रात फोन को लेकर चल सकता है, फोन को देखना चाहता है कि वो फॉलो करता है, उसके साथ खेलना चाहता है। अब यहाँ पे he was wet with sweat but the light breeze blew through the June morning cooling him. अब जोड़ी पसीने से पूरा गीला हो चुका था, लेकिन जून की सुबह में जो एक हवा चलती है वो उसे ठंडक देती है। अब होता ही है कि अगर गर्मियों के दिन में हमें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है तो जो भी कोई भले गर्म हवा चले बट जो भी हवा चलती है वो हमें एक ठंडक देती है जब हमें पसीना आ रहा होता है। तो ऐसा ही जोड़ी के साथ होता है, उसे वो एक हवा का झोंका ठंडक देता है। The sky was as clear as spring water in a blue china cup. जो जॉडी आसमान की तरफ देखता है, आसमान इतना साफ था जैसे कि किसी चाइना कप में हमने स्प्रिंग के वाटर मतलब झरने के पानी को ब्लू कलर के मिट्टी के बर्तन में रख देते हैं तो वो कप जितना साफ दिखता है, ऐसा ही आसमान उस समय साफ था। He came to the clearing. जॉडी फिर एक साफ सुथरी जगह पे आता है चलते चलते। It was fresh and green after the night's rain. अब देखो पैराग्राफ जो मतलब पार्ट 2 था इस वीडियो में, उसमें बताया था उधर कि जो रात को बारिश हुई थी तो जॉडी देखता है आसपास बहुत ज्यादा ताजगी थी और हरा हरा दिख रहा था क्योंकि बारिश हुई थी कल ही रात। तो फिर जॉडी वहां पे क्लियरिंग में आता है। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड was finally obliged to set down the phone to manage it. अब देखो जॉडी ये बहुत क्लियरिंग सी जगह पे आता है, ये जगह कौन सी होती है, जॉडी का खुद का घर होता है। तो अब जॉडी उठा रखा है फोन को अपने हाथ में और अब क्या करता है, ही फम्बल्ड द लैच, वो टटोलता है ढूंढता है क्या, लैच। अब लैच मतलब क्या होता है, लैच मतलब कुंडी, उस घर के दरवाजे की कुंडी को ढूंढता है टटोलता है हाथ में रखे रखे। अब जैसे बहुत से गेटों की कुंडी टाइट होती है तो ऐसी जॉडी के घर की कुंडी टाइट थी, जॉडी को नहीं खुली, तो वो क्या करता है जॉडी, इट वॉज फाइनली obliged to set down the phone to manage it. तो वो क्या करता है, उस फोन को नीचे उतार देता है जिससे वो उस कुंडी को खोल पाए। अब then he had an idea. फिर क्या होता है, जॉडी के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है, he would walk into the house into Penny bedroom with the phone walking behind him. जॉडी के दिमाग में ये आइडिया आता है कि वो डायरेक्ट पेनी के बेडरूम में जाएगा, इसका मतलब अपने पापा के बेडरूम में जाएगा और वहां पर जाके वो वहां पे फोन को उठा के नहीं जाएगा, फोन उधर फॉलो करके जाएगा। तो उसके पापा ये देख के खुश हो जाएंगे कि फोन खुद फॉलो करके जॉडी के पास आ रहे हैं। बट एट स्टेप्स, लेकिन जैसे सीढ़ियां आती है, द फोन बाग्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम, फोन रुक जाता है वहीं पे और मना कर देता है, मतलब वो सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहता। ही पिक्ड, अब बहुत सारे जानवर होते हैं जो सीढ़ी नहीं चढ़ते और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है फोन ने सूंघ लिया हो, ये समझ लिया हो कि जिसने उसकी मम्मी को मारा है वो इसी घर में रहता है, तो ये भी एक कारण बन सकता है इसका। तो जॉडी क्या करता है, ही पिक्ड इट अप, जॉडी उसे उठाता है एंड वेंट टू हिज फादर पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, तो और अपने पापा के बेडरूम में जाता है। पेनी वहां पे आंख बंद करके लेटे हुए थे। जोडी कॉल्ड पालुक, जोडी पापा से कहता है पापा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, जोडी स्टूड बिसाइड इट, जोडी उनके पीछे खड़ा था, पापा मुंह घुमा के सिर घुमा के उसे देखते हैं।
द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। तो वो देखते हैं कि जो जॉडी है उसने बुरी तरह कस के उस फोन को पकड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा कस के, बहुत ज्यादा जॉडी दम लगा रहा है, उस पर बहुत ज्यादा कस के पकड़ा हुआ है। इट सीम्ड टू पैरी दैट द बॉयज इट सीम्ड टू पैरी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन्स। कि जो वो उसकी फोन की आंख है वो बिल्कुल फोन की जो आंख है वो बिल्कुल बॉय की आंखों जैसी चमकदार है। इसका मतलब दोनों की आंख बहुत ही ज्यादा चमक रही है। किस वजह से चमक रही है? खुशी के कारण चमक रही है। जॉडी वो फोन की तो उसमें पार्ट 2 में बताया था थी चमकदार, और जॉडी की क्यों चमक रही थी? खुशी के कारण। ही सेड, पेनी कहते हैं, आई एम ग्लैड टू यू फाइंड हिम। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें ये जो फोन है जंगल से मिल गया। जॉडी देन वेंट टू द किचन। जॉडी फिर किचन में जाता है। द फोन बॉबल्ड आफ्टर हिम। फोन भी पीछे पीछे उसके किचन में जाता है क्योंकि फोन तो फॉलो कर रहा है। ए पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। तो जॉडी देखता है कि उसकी मम्मी ने एक सुबह के मॉर्निंग के मिल्क का पैन वहीं पे किचन में रखा हुआ है सेफ। क्यों क्यों रखा था उसकी मम्मी ने वो पैन? उसके लिए, किसके लिए? उस फोन के लिए रखा हुआ था। बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। जो दूध था उस पर क्रीम आ गई। इसका मतलब उसके ऊपर मलाई पड़ गई। ही स्किप्ड द क्रीम इनटू अ जग। तो जॉडी क्या करता है? उस क्रीम को जग में निकाल देता है। ही poured मिल्क इनटू अ स्मॉल गार्ड। वो जो दूध है उसको किसमें? एक छोटे से पतीले, छोटे से कटोरी टाइप में ले लेता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन। और उस कटोरी को लेके चला जाता है फोन के पास पिलाने। इट बर्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। बट यहाँ पर बहुत ज्यादा एक बड़ी दिक्कत हो जाती है, और वो दिक्कत ये रहती है कि जैसे ही जॉडी उस फोन के पास वो दूध लेके जाता है, फोन वो मिल्क स्मेल करता है और उसमें जोरदार बिल्कुल लात मार देता है, मतलब अपना पैर से उस कटोरे में धक्का दे देता है। He saved it precariously from spilling over the floor. जॉडी बड़ी ही मुश्किल से उस दूध को गिरने से फ्लोर पर बचाता है। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड। अगर वो क्योंकि नहीं बचाता तो उसमें कटोरे में कुछ भी दूध नहीं बचता, और फिर वो फोन क्या पीता? अभी खैर फोन को पता नहीं है कि ये ज्यादा दूर है, और जिसका कारण ये भी हो सकता है उसने कटोरे में लाद दी कि उसको अपनी मम्मी की याद आ गई हो। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क। तो अब जॉडी के दिमाग में क्या आइडिया आता है? वैसे तो फोन दूध पी नहीं रहा, तो जॉडी अपनी उंगलियों को डुबाता है उस मिल्क में, एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ। और उस फोन के मुंह में उस उंगलियों को, उन मिल्क से डूबी हुई उंगलियों को क्या करता है? उसके मुंह में डाल देता है, फोन के गीले गीले मुंह में। इट सक्ड ग्रीडली। जो फोन है वो इतनी, वो मतलब लालच, बिल्कुल ऐसे ऐसे लालची वाली आंखों से उस दूध को सक करता है, इसका मतलब चूसता है। When he withdrew them, जब जॉडी अपनी उंगलियों को बाहर निकालता है उनके मुंह से, इट ब्लीटेड frantically and butted him। और तो जैसे ही वो अपनी उंगलियों को बाहर निकालता है, वो जो फोन रहता है वो बिबियाने लगता है कि क्यों मेरे मुंह से उंगली क्यों बाहर निकाली, मुझे चूसने दो दूध। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन। अब जॉडी दोबारा अपनी फिंगर्स को दूध में डालता है, एंड द फोन सक्ड दो, जो फोन है वो चूसता है। ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क। अब जॉडी भी चतुर था, ऐसे तो वो कहाँ तक पिलाता। तो जॉडी ने क्या किया कि वो जैसे ही वो मतलब उंगलियों पे दूध डाल के वो लाता जा रहा था, उंगलियां जैसे ही फोन का मुंह लाता जा रहा था नीचे, इसके अलावा उंगलियां डुबोई, फोन के मुंह में डाली ऊपर, फिर उंगलियां डुबोई, थोड़ा सा नीचे बुलाया और डुबोई। ऐसे ही करते करते उसने बुला दिया फोन का कटोरे के पास। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड। जो वो है, देखो यहाँ पे जॉडी अपनी उंगलियों से उसे दूध पिला रहा है। जो फोन है वो फिर से उंगलियों को सक करता है, मतलब, और वो पीने लग जाता है
दूध, वो कटोरे के पास ला दिया और जो फॉन है वो कटोरे में से दूध पीने लग जाता है। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली एज लॉन्ग, और फिर क्या करता है, ऐसी आवाज करता है। क्या होता है इससे, मतलब अपने पैरों को बार बार जमीन पर से उठाता है, फेंकता है, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसे दूध मिल रहा है। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ मिल्क द फोन वॉज कॉन्टेंट। जितनी देर तक वो डिप करके रखता है जॉडी अपने फिंगर्स को दूध में, जब भी वो फोन उतनी देर तक दूध पीता रहता है। इसका मतलब जैसे कटोरा है, एक मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ ले लेते हैं। एक कटोरा है, इसमें बहुत सारा दूध है, ये जॉडी है, ये अपनी सारी उंगलियों को डुबोए रखता है और उतनी देर ये जो फोन है वो पिए रखता है। जैसे ही जॉडी अपनी उंगलियों को हटाता है वो फोन भी पीना बंद कर देता है। तो इसका मतलब जॉडी जितनी देर तक वो दूध में उंगलियां डुबाए रखता है वो क्या, फोन दूध पीता रहता है। इट क्लोज्ड इट्स आईज ड्रीमली। अब जो फोन है वो अपनी आईज बंद करता है जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो। इट वॉज एस्टेसी टू फील इट्स टग अगेंस्ट इज हेड। जोड़ी को बहुत खुशी सी फील होती है कि एक तो उसने एक्सेप्ट किया, उसके टंग पे जोड़ी ने अपना हाथ लगाया, मतलब जो दूध पिलाया। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। जो फोन की ये देखो छोटी सी पूंछ थी, ये बार बार ऊपर नीचे घूम रही थी, हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन अ swirl ऑफ foam एंड गर्लिंग। थोड़ी देर में जॉनी देखता है कि सारा दूध खत्म हो गया, उस गायब हो गया उस जग में से। कौन पी गया? फोन पी गया। जी हाँ, जॉनी तो उसे निहारता ही रहा और जब तक फोन ने सारा काम कर डाला। जैसे गर 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 गर्गलिंग, मतलब गर 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 गर, इस आवाज से सारा दूध जॉनी वो फोन पी गया। ये कहानी किसने लिखी है? मार्जोरी किंडन रोलिंग्स ने। बहुत अच्छी कहानी थी ये। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो पे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पहले देखें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ।